हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। तो अपकमिंग हरियाणा कॉमन टेस्ट सीईटी के लिए मैं आपको फ़िज़िक्स का एक टॉपिक रेडियो एक्टिविटी के कुछ नोट्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाते हैं तो हो सकता है अगर थोड़ा सा हार्ड लेवल ऑफ द साइंस आए तो आपके पास ये छोटे क्वेश्चन आस्क है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आपके पास जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या फिर आपके पास कार्बन डेटिंग है वो एक रेडियो आइसोटॉप डेटिंग है वो क्या होती है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया गया है। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस पूरे से आप गो थ्रू होते हैं तो ईज़िली आप ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे आपको मिल सकते हैं पेपर में। और टीजीटी साइंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ये रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पीजीटी फिज़िक्स की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आजकल जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनमें से फैक्चुअल आ जाते हैं कई बार टर्म्स कि अल्फ़ा जो आपकी रेज़ हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, बीटा रेज़ या गामा रेज़ की। पीछे आपने अगर पेपर प्रीवियस ईयर किए हैं तो 2021 या 22 में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें रेडियो एक्टिविटी की यूनिट कार्बन डेटिंग किस लिए यूज़ करते हैं, एक रिएक्शन भी दी हुई थी, रेडियम सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं, कुछ इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स गिवन थे और रॉन्ग स्टेटमेंट शायद पूछा हुआ था। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस का बहुत चलन है। होप सो आपको सीटी में भी देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है या कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास होने वाली है, बहुत ईजी है और बहुत ही कम वर्ड्स में अच्छे ढंग से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। होप आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। हैव अ बेस्ट लक फॉर दिस एग्जाम एंड स्टार्ट प्रिपरेशन with physics with Mamta, and thank you so much.